हाँ तो स्टार्ट कर दिया। बी नंबर ऑफ चिल्ड्रन लेस देन और इक्वल टू x, और ये है मेरा CF। CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसे करते किस तरह से, तो लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 2 और लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है। अब इसका जो CF होता है, तो CF में इस तरह से हम करते हैं। पहले हम देखो 10 का 10, ये 10 और 25 दोनों का टोटल, बोलो कितना होगा? 35 35 और 12 क्रॉस में टोटल करना है। 35 एंड 12 47 47 और 3 50 50। तो बोलो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से बनता है, आपको समझ में आया? से यस और नो। जिसको नहीं समझ में आया रेज योर हैंड, अपने हाथ ऊपर कीजिए, तो मुझे पता चले इन बच्चों को समझ में नहीं आया। मुझे यहाँ से दिख रहा है, अगर कोई भी बच्चा अपना हैंड रेज करेगा मुझे दिखेगा। तो जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो बच्चे चलो रेज योर हैंड। हाँ किसको समझ में नहीं आया बोलो? चंद्रेश को, मोक्ष को, और बोलो। हाँ तो चलो वापस देख लो, ये मैंने क्या लिखा, ये क्वेश्चन है लेस देन और इक्वल टू x, तो लेस देन इक्वल टू 0, 1, 2, 3। ठीक है। फिर ये क्या है? CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब टेक्स्ट बुक में दिया है, मैंने उससे थोड़ा सा अलग आपको समझाने का ट्राई किया है। पहले में तो हर बार 10 का 10 रहेगा, पहला ये जो है वही आंसर यहाँ आएगा। फिर ये 10 ऐसे रहेगा, अभी 25 इन दोनों का टोटल 10 और 25, इन दोनों का टोटल करो 10 प्लस 25। दिख रहा है स्टूडेंट? ये इसकी बात चल रही है 10 और 25, इन दोनों का टोटल है 35 अब समझ में आया? इन दोनों का टोटल 35 हो रहा है कि इन दोनों का टोटल का आंसर आ रहा है 35। फिर क्या करना है, ये 35 और 12 इन दोनों का टोटल, और उसका आंसर यहाँ पर 47। 47 फिर ये 47 और 3 इन दोनों का टोटल करो, और जो आंसर आ रहा है वो 50। तो इस तरीके से 50 समझ में आया? तो फिर मैं मॉडल बनाऊं। अब बताइए, अब कितने बच्चों को समझ में नहीं आया, तो वापस समझाओ। ठीक है, कोई बात रेज योर हैंड नहीं है ना? ओके। कुछ और अब मुझको कहना पड़ेगा। सब बच्चों को समझ में आया तो क्या करने का? क्लैप क्लैप करने का। अब मैं बोल रहा हूं, चलो यहाँ पर कि भी मोर देन cumulative frequency distribution, ओके। और चलो अब मॉड क्वेश्चन यही का ही, इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा? more than or equal to x and CF cumulative frequency। so इसी तरह से लाइन उसी तरह से, ठीक है। मतलब वही क्वेश्चन है। अगर चलो इस वक्त मैं दोबारा क्वेश्चन लिख दूं, शायद अगर आपको समझ में नहीं आया, इस तरह में समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं चलो दोबारा ही क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ। x और f दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है। अब तो समझ में आएगा, दोबारा लिख देता हूँ। x का ये 0, 1, 2, 3 और f का 10, 25, 12 एंड 3। देखो वापस दोबारा क्वेश्चन लिख लिया ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। x और f बनाया है, मुझे मोर देन बनाना है।
ये क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक में दिया है, बताओ आपको, गलती नहीं करो। ये क्वेश्चन मैंने वापस लिखा, ये जो क्वेश्चन है ना वही मैंने वापस लिखा, और इसको मुझे मोर देन बनाना है। जो मैंने वापस क्वेश्चन लिखा ये उसमें मैंने ब्लू पेन से लिखा है। मोर देन बनाने के लिए क्या करना है, तो पहले तो ये जो है मोर देन इक्वल टू 0, मोर देन इक्वल टू 1, मोर देन इक्वल टू 2, मोर देन इक्वल टू 3, ये से लिखा हमने। अब सी है, अब इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे ढूंढना है, तो देखो बच्चों इसमें करना वही है लेकिन उल्टा जाना है। उल्टा मतलब ध्यान से देखो, ये है ना फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ 3 नीचे से जाना है, 3 का 3। नाउ 3 प्लस 12, बोलो आंसर इज 15। 3 का 3, अब ये 3 प्लस 12 फ्रीक्वेंसी में आंसर इज 15। अब क्या होगा बोलो, 15 प्लस कितना करूंगा, 15 प्लस 25. 25. यस 15 प्लस 25, और जो आंसर देगा वो 40, और फिर ये 40 प्लस 10, और जो आंसर जाएगा वो है 50। तो अब बच्चे बताओ, अगर समझ में नहीं आया तो वापस रेज योर हैंड, कौन से बच्चे को समझ में नहीं आया। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो बताओ बेटा। हेलो सर। हाँ, बोलो बेटा, यही हूँ मैं, कहीं नहीं गया। ના પેલું એડિટ કરી દીધું, તમે જોઈ લો તો અંદર. શું થયું, મતલબ થઈ ગયું ને કે નહીં થતું? આ જોઈ લો, મેં કરી લીધું તમારા. हाँ आ गया, चलो सबका आ गया। ये कौन है, दर्शन, तो चलो दर्शन को रिमूव कर देना है, जो आता ही नहीं है। फिर ये कौन है, हैनिल, हैनिल को भी रिमूव कर देंगे। ठीक है, मैंने डेटा तो वहीं से उठा दिए। સર પેલા બે જણનું નામ નહીં. કોનું નથી? સર શ્રેયનું નથી અને પ્રિન્સનું નથી. કોનું નથી? શ્રેયનું ને પ્રિન્સનું નથી. ઉભા રહો, ચલો તો શ્રેય એ અને પ્રિન્સ. ઓકે, ચલો આ શ્રેયનું નામ એડ કરી દીધું મેં, અને આ ચલો પ્રિન્સનું નામ પણ એડ કરી દઉં છું। ચાલ તું પૂર દે પ્રેઝન્ટ પ્રિન્સ। ચલો શ્રેય અને પ્રિન્સ બંનેનું નામ મેં એડ કરી દીધું। બાકીનું કામ તું કર દે, બરોબર? સર એક જ મિનિટ ઊભા રહેજો સર। હા વાંધો એક નહીં, જ કરી દે મિનિટ એટલે કેમ હવે શું તકલીફ થઈ? તો ગયું, થઈ ગયું। થઈ ગયું ને? હવે તમે સેવ કરીને ત્યાંથી બંધ કરી દો, હું અહીંથી બંધ કરી દઉં છું। ના ના શેર નહીં, તું ગમે ત્યાંથી બંધ કર, એ બધું ઓટોમેટિક બધું થાય છે। આ સીટ જ એ રીતની છે, ઓટોમેટિક થાય હા તો છે। સેવ કરવાની જરૂર નહીં। ના કોઈ સેવ કરવાનું નહીં, ઓટોમેટિક હું બંધ કરી ઓટો દઉં। સેવ। હા બંધ કરી દે એટલે પતી ગયું, હા સર, બરોબર? હું તો ખાલી અહીંયાથી હા એટલું સર। જોઈ લઈશ ને, સાંજે જોઈ લઈશ કે આ 16 પાર્ટિસિપન્ટ છે, બે માર એટલે 14 પાર્ટિસિપન્ટ ના પી હોવા જોઈએ, બરોબર? એટલે આજથી હવે શું આ ડેલી તમારી પ્રેઝન્ટ તારે હા સર। લેવાની, હું છેલ્લે કાઉન્ટ કરી લઈશ કે બે આ 14 ના આજે હોવા જોઈએ, 14 ના પી હોવો જોઈએ, બરોબર? એટલે આ તો આજ ફર્સ્ટ ડે હતો એટલે રોજ રોજ શું મારે તું રોજ એ ઓપન કરીશ એટલે રોજ બાજુમાં ડેટ છે 59 49 59 69, એટલે શું આપણને બધાને બધી ખબર પડી જાય। અને જે પછી પેરેન્ટ્સ ને હું રિપોર્ટ મોકલું કે ના ભાઈ તમારું બાળક જો રેગ્યુલર એટેન્ડ કરતું નથી, જે વધારે એબ્સેન્ટ હોય એના ઘરે આપણે કહી શકીએ, બરોબર? ચલો હવે આ સમજમાં આવ્યું તો આપણે આને
આ હું યસ કરું છું. હવે પછીનો જે ઇલસ્ટ્રેશન ખરો ને 7 જે છે એ પણ હું તમને લેસ ધેન ક્લાસ વાળો છે મોડેલ શીખવું છું. આ તમને આવડવું જોઈએ. લેસ ધેન મોડેલ તો તમને ખૂબ જ સારી રીતે આવડવું જોઈએ. એકદમ ઈઝી જ છે, હાર્ડ બિલકુલ નથી આ. સર ટેક્સ્ટ બુક નો પેજ નંબર શું છે? ટેક્સ્ટ બુક નો પેજ નંબર 25 ઇલસ્ટ્રેશન 27. પેજ નંબર 25 અને ઇલસ્ટ્રેશન 7. ઇલસ્ટ્રેશન 7 પેજ નંબર 27. हाँ चलो कराऊं. હવે આમાં કોણ વાત છે? ચલો સાગર, રીડ ધ ક્વેશ્ચન. A frequency distribution of monthly income of 500% is as under. Obtain less than type and more than type cumulative frequency distribution. चलो तो जो मैं सिंपल सा लिख रहा हूँ क्लास मंथली इनकम की जगह पर, और फिर है फ्रीक्वेंसी एफ. ठीक है. अब एट प्रेजेंट तो उन्होंने जो लिखा है वही मैं लिख रहा हूँ. સર બોર્ડ પર ફોકસ નહીં થતું. સર તમારા બોર્ડ પર ફોકસ આલો ને. કેમ? ક્લિયર નથી દેખાતું. જો તો હવે હા હવે દેખાયું. ક્લિયર દેખાયું? ઓકે. હા ચલો 25 to 30. 30 to 35. मस्त तो दिखाई जाती हूँ. 35 to 40. 40 to 45. 45 to 50. आ क्वेश्चन जो दिस इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है बच्चों. एंड 55 to 60. एंड फ्रीक्वेंसी है 30, 80, 100, 50, 150, 80 and 10. ओके. नाउ अब लेस देन टाइप बनाना है तो less than cumulative frequency लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने ऐसा लिखा है. अब यहाँ पर जो होता है वो देखो यहाँ लिख रहा हूं लेस देन यूबीपी. यूबीपी मतलब अपर बाउंड्री पॉइंट एंड सीएफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ये मैंने क्या लिखा है? लेस देन यूबीपी. यूबीपी का मतलब है अपर बाउंड्री पॉइंट. अब यहाँ इसकी मैं बात कर रहा हूँ. यहाँ ये जो 25 है ये एलबीपी है, लोअर बाउंड्री पॉइंट, और ये 30 है ये है अपर बाउंड्री पॉइंट. बच्चों नहीं समझ में आया तो टेक्स्ट बुक में समझा. देखो ये 25 एंड 25 अब तो दिख रहा है ना, ये एलबीपी है, लोअर बाउंड्री पॉइंट, ये अपर बाउंड्री. 30 को अपर बाउंड्री बोलते हैं, 25 को लोअर बाउंड्री बोलते हैं. ये जूम हो रहा है वापस. हाँ, ये 25 को लोअर बाउंड्री, 30 को अपर बाउंड्री.
तो मैंने क्या लिखा, लेस देन यूबीपी, लेस देन अपर बाउंड्री, लेस देन में ऑलवेज लेस देन यूबीपी अपर बाउंड्री लिखते हैं। तो आपको करना क्या है, अपर बाउंड्री कितना है 30, 35, 40, 45, 50, 55 एंड 60। तो ये सारे अपर बाउंड्री है, वो मैंने लिख दिए। अब सीएफ कैसे बनाना है आपको सिखा था, वापस सिखा रहा हूँ। ये फ्रीक्वेंसी है, पहले में 30 का 30, अब तो क्या होगा 30 एंड 80, फिर 110 into 100, फिर 260, फिर 410, फिर 41080, 490, 500। चलो बच्चों समझ में आया, से यस और नो। पहले में 30 का 30 रखना है, ठीक है। अब आप बच्चे यहाँ पर देखोगे, सर यहाँ पर तो 0 दे रखा है, पर उसने 25 से स्टार्ट किया। और 25, एक तो वो खुद ही क्या बोल रहा है बंदा, देखो अपर बाउंड्री पॉइंट, ठीक है, खुद ही बोल रहा है अपर बाउंड्री पॉइंट ले रहा है 25 से। तो बच्चे के दिमाग में गलत कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैंने सीधा ले लिया। और एक्चुअली देखो उसका आंसर पहले में 0, लेकिन स्टार्ट तो कहाँ से हो रहा है 30 में। देखो ये दिख रहा है 30 to 30, 30 ये आ रहा है, देखो ये 30, और उसके सामने आंसर भी देखो 30 होगा। मेरे में भी देख लो 30 के सामने 30 ही आंसर है बच्चों, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ, मोर देन बना रहा हूँ इसको, more than cumulative frequency distribution। अब more than में क्या होता है, यहाँ more than LBP, more सर 2 than मिनट बाकी है। HCF cumulative frequency, ठीक है बच्चों। सर 2 मिनट ही बाकी है। अरे हो जाएगा, स्पीड करते हैं चलो। अब मोर देन यूबीपी, यूबीपी मतलब अपर बाउंड्री पॉइंट, तो कहां से लेना है, देखो मोर देन एलबीपी, लोअर बाउंड्री पॉइंट तो 25 को बोलते हैं ना, तो ये 25, फिर 30, 35, 40, 45, 50 एंड 55। देखो लास्ट लोअर बाउंड्री पॉइंट, ये लोअर बाउंड्री पॉइंट की लाइन है। ओके सीएफ। अब मोर देन में तो क्या उल्टा करना पड़ता है ना बच्चों, ये जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर, तो फ्रीक्वेंसी है 10 का 10, फिर 10 और 80, 90, 90 और 150, 240, 240 और 50, 290, 290 390, 390 plus 80, so then 470 and 470 plus 30, 500। तो बच्चों इस तरह से बनता है, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो देखो वापस, पहले में 10 का 10, अब देखो कहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ 80 में फ्रीक्वेंसी जो है ना यहाँ पर, तो है 10 और 80 यानी कि 90, 90 और 150 फ्रीक्वेंसी में जो जाना है। चलो किन बच्चों को समझ में नहीं आया, रेज योर हैंड। नहीं समझ में, अपने हैंड रेज कीजिए ऐसे, वरना फिर क्या, अब मैं दूसरा मीटिंग एंड करके दूसरा टॉपिक इसमें आगे बढ़ते हैं। किसको समझ में नहीं आया? युग, हाँ चल बोल बेटा युग, कहाँ से समझ में नहीं आया बेटा युग?